जिसने ऐसे ऐसे मुल्क के कानून को बनाया है और भारत को एक धागे में एक माला की तरह पिरोया है, तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारा राष्ट्र, हमारा मुल्क प्रगति के पथ पर चल रहा है, तो इन महान महानुभावों की वजह से चल रहा है। उन महान वीरों को हम आज नमन और प्रणाम करते हैं। आओ हम इस तिरंगे के नीचे शपथ लें, हमें संविधान को बचाना है और मजबूत करना है, ताकि मुल्क के अंदर हमारा संविधान बहुत सारे मुल्कों से बेहतर रहे, जिसके माध्यम से हम इस मुल्क को और प्रगतिशील और संगठित मुल्क बना सके। इस कानून, इस संविधान की हिफाजत करना आपकी और हम सबकी जिम्मेदारी है। हम तब हमारी जिम्मेदारी को निवारण कर सकेंगे जब हम हमारी औलादों को, हमारी बच्चों को, हमारी नस्लों को अच्छी इल्म देंगे, अच्छे काबिल बनाएंगे। काबिलियत के जरिए हमारी भागीदारी मिशनरी के अंदर, हर सरकारी संस्थाओं के अंदर, हर सेक्टर के अंदर हमारी भागीदारी सुनिश्चित होगी। तब हम इस संविधान का और इस मुल्क का एक अच्छा निर्माण कर सकेंगे। हमें आत्मनिर्भर बनने के लिए हमारी औलादों को फर्जियात बहुत जरूरी है कि हमें पढ़ाना पड़ेगा। हम इस राष्ट्र की उन्नति, प्रगति और खुशहाली के लिए हमें चाहिए हमारी औलादों को अच्छी इल्म दें। हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे जो गांव गलियों में आवारा घूम रहे हैं, हम सब की जवाबदारी बनती है कि हम इन्हें पढ़ाएं, काबिल बनाएं। सरकार के अंदर हमारी भागीदारी और हिस्सेदारी सुनिश्चित करनी है, तो हमारी औलादों को पढ़ाना बहुत जरूरी है। आज हमारे बच्चों ने हमें नाटक के माध्यम से प्रेरित किया कि हमारी क्या स्थिति है बैंकों के अंदर, ई मित्रों के अंदर, पोस्ट ऑफिसों के अंदर, सरकारी संस्थाओं के अंदर हमारा क्या हाल होता है। हमारे बच्चों से हमें सीखने की जरूरत है। ई मित्रों और आधार सेंटरों पर हमने देखा है हमारी माँ 80 साल की वर्दाएं, हमारी बहनों, हमारी बुजुर्ग पिता के लिए बुजुर्ग, उनकी ये स्थिति है कि हमें वहां पर देखना भी हम गवारा नहीं करेंगे। इस स्थिति के अंदर हमारे सज्जनों को गुजरना पड़ता है, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। तो इसकी वजह है कि हम इतने काबिल नहीं है। हम इतने भी गए गुजरे हैं कि हमारे नाम भी आधार और जन आधार। बच्चों को चाहे जैसे बढ़ा लेंगे, ये सरकारी संस्थाएं तब तक तामीर में है, तब तक गरीब अमीर सबको अच्छी शिक्षाएं मिल रही है। इस शिक्षा का सदुपयोग करना हम सबकी जवाबदारी है। हमें अच्छे शिक्षक मिले हैं, अच्छा सरपंच मिला है, अच्छी ग्राम पंचायत मिली है। आज एक राष्ट्रीय लेवल का आपको यहाँ पे नजारा देखने को मिल रहा है। तो ये हमारे शिक्षकों की, हमारे अध्यापकों की, हमारे बच्चों की मेहनत काबिले तारीफ है। हमें चाहिए उनका सहयोग करें। और एक बहुत बड़ी बात आपको बताते हैं, हमारे पास एक कैलाश जी जैसा कोहिनूर मिला है। ऐसा कोहिनूर बार बार नहीं मिलेगा। आप इस बात का गौर करो और इसका सदुपयोग करो। ये ठीक है, कल ऐसा वक्त आ गया, उनकी ट्रांसफर तो हो गई, तो फिर मेहनत करने वाले नहीं मिलेंगे। और यही स्थिति होगी जो आज से 5 से 7 साल पहले थी। 3 अध्यापक और 30 बच्चों वाला कंडीशन पुनः होने वाला है। सरकारें चेंज हो गई है। अब जरा सोचो, वक्त बदल रहा है। हो सके कल स्कूल लैप्स भी हो जाए, वापस 10वीं पे आ जाए और 8वीं भी आ जाए। सिर पकड़ के रोगे, कोई सुनने वाला नहीं है। सरकार के अंदर भागीदारी 0% है। ये बात तय कर लो और सुन लो। सरकार के अंदर भागीदारी नहीं है। कल मदरसों और स्कूलों के अंदर बच्चों की संख्या कम होगी तो खुदा न करे ये भी बंद हो जाएगी। फिर दर दर की ठोकरें खाओगे और मित्रों और सेंटरों पे धक्के खाते रहना, पेंसिल के चक्कर के मैंने अपनी जिंदगियां बर्बाद करते रहना। कोई सुनने वाला नहीं आएगा, कोई समझने वाला नहीं आएगा, कोई आपने अंगुली पकड़कर आपको सरकारी संस्थाओं के अंदर दाखिला दिलाने वाला कोई नहीं आएगा। वक्त है, वक्त के साथ समझ जाओ। हमारे जो युवा साथी, खासकर इंस्टाग्राम फेसबुक वाला दौर है, बड़ा मेहरबानी आपका और हमारा वक्त है। बुजुर्ग अपनी जैसी तैसी निभा के गए, अब युवाओं का दौर है। युवा बड़ा मेहरबानी, खुदा के वास्ते इल्म पे तवज्जो दे, इल्म पे जोर दे। इल्म का दौर है। अपनी ताकत और कुव्वत अल्लाह के वास्ते इल्म पे लगा लेना। खुदा को हाजिर नाजिर रखकर इस गांव का एक भी बच्चा सुधर गया तो इंशाअल्लाह आपके बेहतर मुस्तकबिल की बुनियाद रखेगा। गहराई से सोचो तो बहुत ही नाजुक दौर के अंदर से गुजर रहे हैं। स्कूलों से अपना ध्यान हट रहा है। सरकारी मशीनरियों के अंदर हमारी भागीदारी 0 हो रही है।
ये अल्लाह की तरफ से हमारे ऊपर कहर नाजिल का एक इशारा है। मदरसे खाली, सरकारी संस्थाएं खाली, चाय के गल्लों पर बाजारों में महिलाएं और बच्चियां घूम रही है। सोचने का विषय है, ज्यादा आपको नहीं कहूंगा। जो सक्षम है अपने बच्चे अपने तरीके से पढ़ा लेंगे, कल आने वाले दिनों के अंदर सिर पकड़ के रोएंगे। ये आपके पास वोट देने की ताकत है, खुदा न करे कल ये भी समाप्त कर दी जाए। सरकार के अंदर भागीदारी सुनिश्चित करनी है तो सरकारी मशीनरी के अंदर हमारी भागीदारी और हिस्सेदारी सुनिश्चित करनी है। वो हिस्सेदारी सुनिश्चित तब होगी जब हमारे बच्चे पढ़कर सरकारी मशीनरी के अंदर बराबर के भागीदार होंगे, तब हमारे बच्चे और हम भागीदार बन सकेंगे। स्कूलों के अंदर हमारी स्थिति 0%। अस्पतालों के अंदर डॉक्टर नहीं है हमारे, कोर्टों में वकील नहीं है हमारे, कचहरियों में जज नहीं है हमारे, पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर हमारे पुलिस वाले नहीं है। आखिर हम इस देश के ऊपर कब तक बोझ बनकर रहेंगे? सज्जनों, विचार करने का विषय है। कोविड का काल आया, कोरोना का काल आया, उस टाइम हमें किसकी डॉक्टरों की जरूरत पड़ी थी? डॉक्टर अगर हमारे नहीं थे तो आने वाले वक्त में जो हमारे पास डॉक्टर नहीं होंगे, हम हमारे बच्चों और बच्चियों को डॉक्टर और नर्स से नहीं बनाएंगे, दूसरा कौन आकर अपना इलाज और हमदर्द बनेगा? हम हमारी बच्चियों को अध्यापिका और अध्यापक बच्चों को नहीं बनाएंगे, कल हमारे बच्चों को शिक्षा देने वाला कौन मिलेगा? हमारे बच्चों को जज वकील नहीं बनाएंगे, कल हमारी परोपकार और पैरवी करने वाला कौन आएगा? खुदा के वास्ते ज्यादा नहीं कहूंगा, आपका बहुत सारा वक्त लिया है। गांव के मसले चलते रहेंगे, पहले भी चले हैं। प्रकृति का नियम है, प्रजातियां आती है, चलती है, आएगी और जाएगी। कोई एक दो तो काबिल और कामयाब बना के जाना, ताकि हमारी गांव की बुलंद मुस्तकबिल की इबरत को ईमानदारी के साथ लिख सके। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। जय।